हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग पलक, गोपी, मनोज, मुस्कान, लब, जावेद, अनुभव, हर्षिता, नेहा, रिया, राजू, अंकुर, लौकी, गोपी, कीर्ति, जावेद, नेहा, अनुभव, राकेश, कामरान, मनीषा, मुस्कान, कृति, सीमा, शैलेंद्र, बबली, जुनैद, नितेश, इकबाल, सुरेंद्र, गोपी, स्मृता, भीष्म, नीता, अंकुर, पलक, राकेश, अंकित, सुरेंद्र, बबली, वैष्णवी, अवनेश, हिमांशी, ओमकार, लोकेश, हरुण, सुमित, सुरेंद्र, हिमांशी, रमन, विश्वेंद्र, गुड मॉर्निंग, हिमांशी, धर्मेंद्र। चलिए चलिए महारथियों, आज की आपकी सेवा प्रारंभ करते हैं, है ना। कल हमने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था। है कोई महारथी जिसने ये क्वेश्चन कल किया हो? ठीक है, पूछ लें लास्ट में कौन बच्चा पूछने कह रहा था। बताइए, ये हमने होमवर्क दिया था, 2 गोलियां एक ही जगह से 14 मिनट के। 1 मिनट करिएगा। का मिसलेनियस स्टार्ट। नमस्कार कमल। ठीक है, तो जिनका 330 आ रहा है उनका बिल्कुल सही आ रहा है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन अब आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो मिसलेनियस टाइप के आएंगे। मिसलेनियस मतलब जानते हैं, विविध प्रकार के प्रश्न। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि अगर 2 लोगों को बराबर समय दिया जाए, यानी कि टाइम आपका समान हो। अब 1-2 पॉइंट लिख लो। ये लास्ट पैटर्न है आपका मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होता है विविध। मिसलेनियस मतलब विविध प्रकार के प्रश्न, यानी कि हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होगा, इसीलिए इसको विविध प्रकार के प्रश्न कहा जाता है। देखो, अगर आपको 2 लोगों को बराबर समय दिया जाए तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा दूरी भागेगा, जिसकी स्पीड कम है वो कम दूरी भागेगा। सपोज करो हम 2 लड़कों से कहते हैं कि 5 मिनट के लिए दौड़, 5 मिनट तक तुम दोनों को दौड़ना है। तो 5 मिनट अगर दोनों को दौड़ने के लिए देते हैं तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा दूर तक दौड़ेगा, जिसकी स्पीड कम है वो कम दूर तक दौड़ेगा। ये तो हम सब जानते हैं। तो कहने का सेंस ये हुआ कि अगर टाइम आपको बराबर दिया जाए तो ध्यान रखना, जो अनुपात स्पीड का होगा वही अनुपात दूरी का भी होगा, यानी स्पीड और दूरी का अनुपात आपका बराबर होगा। पहली चीज तो ये। या फिर वो आपको डिस्टेंस बराबर देता है। क्या देता है? डिस्टेंस बराबर देता है। तो डिस्टेंस अगर बराबर होगी तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो कम समय में पहुंचेगा और जिसकी स्पीड कम है वो ज्यादा समय में पहुंचेगा। ठीक है, हमने आपको ये पहले भी कराया था जब हमने 3/4 स्पीड वाले क्वेश्चन कराए थे ना, यूजुअल वाले, कि एक आदमी अपनी स्पीड की 3/4 स्पीड से जाता है। तो डिस्टेंस समान होगी तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। स्पीड का रेशियो ए और बी है तो टाइम का रेशियो B/A हो जाता है। लेकिन यहीं पर अगर आपकी 3 स्पीड हो, कितनी हो? 3 स्पीड, और उनका रेशियो ABC दिया जाए तो टाइम का जो रेशियो होगा वो आपका उल्टा लिखेंगे, 1/A, 1/B, 1/C। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं
कि अगर आपको उल्टा जब करते हैं तो उल्टे करने में पहला निकालना है तो पहले को छुपा लो, बी इंटू सी कर लो। दूसरे को निकालना है तो दूसरे को छुपा लो, ए इंटू सी कर लो। तीसरे को निकालना है, तीसरे को छुपा लो, ए इंटू बी कर दो। तो अनुपात निकालने का यह भी तरीका होता है, जब हम उसको उल्टा करके अनुपात निकाल रहे होते हैं तो जिसका निकाल रहे होते हैं उसको छुपा लो। जैसे आपको टाइम उल्टा होगा, आपको पता है, और पहले का निकालना है तो इसका उल्टा क्या होगा, बी इंटू सी। दूसरा निकालना है तो बी छुपा लो, ए इंटू सी। तीसरा निकालना है, सी छुपा लो, ए इंटू बी। आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन दिखाएंगे, क्वेश्चन आएंगे और आते ही नानी के घर जाएंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग गुलशन, तेजपाल, सुषमा गुड मॉर्निंग, शालिनी गुड मॉर्निंग। लेट हो गए आप लोग। ओमकार गुड मॉर्निंग, कमल। चलो अब ये देखो, दूरी तय करते समय ए और बी की चाल का अनुपात 3 और 4 है। ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट ज्यादा समय लेता है, तो ए को गंतव्य तक पहुंचने में कुल कितना समय लगा। अब आप कर सकते हैं, करिए। गुड मॉर्निंग दीक्षा, आराध्या, सौरभ, संदीप। क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं मिली है? अरुण, मोहित, राघव, आप सब लेट आए हो क्या? बताइए, करिए। देखिए, स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है 3 और 4 का। स्पीड का रेशियो 3 और 4 का है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा 4 और 3 का। वो कहता है ए को बी से 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो ए को यहां पर बी से जो ज्यादा लगा है वो लगा है 30 मिनट। तो 30 मिनट जो आपको दिया है, ए को बी से जो ज्यादा लगा है, ज्यादा मतलब 1 की वैल्यू आपको दे रखी है, और आपसे पूछा है ए को गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ए का समय पूछा है, यानी 4 की वैल्यू पूछी है, तो 3 चौक 12, 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। लेकिन अगर यहीं पर पूछता बी को कितना समय लगेगा, तो बी का समय पूछता तो हम किसका मल्टीप्लाई करते, 3 का। तो 3 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो बी का समय आ जाएगा 90 मिनट। तो वो आपसे ए का समय या बी का समय, किसी का भी समय पूछ सकता है। तो यहां पर ए का समय पूछा है तो ए का समय रेशियो में 4 है, तो 4 की वैल्यू निकाल दी। बी का पूछता तो बी के लिए 3 की निकाल देते। गुड मॉर्निंग राधे श्याम। चलिए, ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल सबका सही आ रहा है। आशीष गुड मॉर्निंग। चलो अगले क्वेश्चन में आपका नाम भी लेंगे। ये तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया, लेकिन कोई नहीं, अगला करिए। ये बड़े ही कॉमन क्वेश्चन है, टिक कर लेना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कई बार। ये देखो, 2 ट्रेन एक निश्चित समय में अलीगढ़ व दिल्ली से एक दूसरे की ओर क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। जब दोनों ट्रेनें मिलती हैं तो यह पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरे से 70 किलोमीटर ज्यादा चलती है, तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या है। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, आप इसको अनुपात से भी कर सकते हैं और एक इसको नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। हम आपको दोनों ही बताते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये है कि ये 2 स्टेशन हैं, एक दिल्ली है और एक आपका अलीगढ़ है, ठीक है। तो दिल्ली वाली ट्रेन चलती है दिल्ली से, उसकी स्पीड होती है 21 की। अलीगढ़ वाली चलती है अलीगढ़ से और उसकी स्पीड होती है 1 की 14 है और 1 की स्पीड 21 है। तो उससे एक बात तो कंफर्म हो गई, और वो कंफर्म क्या हो गई कि पहली ट्रेन चलती है 1 घंटे में 14 किलोमीटर, दूसरी चलती है 1 घंटे में 21 किलोमीटर। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, और जब 2 एक दूसरे की तरफ आती हैं तो आपको हमने बताया, अभी शायद नहीं है, समान दिशा में जब भागते हैं तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड घट जाती है, और विपरीत दिशा में भागते हैं तो रिलेटिव स्पीड आपकी जुड़ जाती है ना। तो अगर दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो दूरी निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम में स्पीड आपकी रिलेटिव होगी s1 प्लस s2। एक की स्पीड 14 की है, एक की स्पीड 21 की है। बचा क्या, टाइम। टाइम आपको निकालना है। आपको ये टाइम निकालना है कि ये ट्रेन अलीगढ़ से चली, ये दिल्ली से चली, तो बीच में कहीं पर मिलेंगे, तो बीच में जब मिलेंगे तो कितने समय बाद मिलेंगे वो आपको निकालना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब 2 मिलते हैं तो एक ट्रेन दूसरे से 70 किलोमीटर ज्यादा चलती है।
और यहां पर आप देख रहे हैं ये 1 घंटे में 14 किलोमीटर, ये 1 घंटे में 21 किलोमीटर, और 21 और 14 का अंतर 7 किलोमीटर। यानी कि यहां के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 1 घंटे में 7 किलोमीटर अधिक चलती है। तो 7 किलोमीटर अधिक चलती है कितने घंटे में? 1 घंटे में। बताओ 70 किलोमीटर अधिक कितने घंटे में चली होगी? बिना पेन के मन में कर सकते हैं, 10 घंटे में। यानी कि दोनों ट्रेन 10 घंटे के बाद मिली हैं, और 10 घंटे के बाद मिली हैं तो दूरी हो गई 35 × 10 350 किलोमीटर। बस खत्म, यही आपका आंसर। तो एक तो ये तरीका हो गया। तो जब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? S1 प्लस S2, यानी कि दोनों की स्पीड आपकी जुड़ जाएगी। इनटू टाइम चाहिए, तो स्पीड तो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, टाइम हमें निकालना था। तो टाइम कैसे निकालेंगे? यहां एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 1 घंटे में 7 किलोमीटर अधिक चलती है, और जब वो मिलते हैं तो एक ट्रेन 70 किलोमीटर अधिक चल चुकी होगी। तो 7 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 70 किलोमीटर 10 घंटे में अधिक चली होगी। यानी कि दोनों ट्रेन 10 घंटे के बाद मिली हैं, और 10 घंटे के बाद मिली हैं, खेल खत्म हो गया। खुश रहो अंकित। अब यहां पर ये आपका हो गया बेसिक मेथड। अब हम आपको बताते हैं एक आपको और मेथड, रेशियो वाला मेथड। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब दो लोग एक ही साथ चलते हैं और बीच में कहीं पर मिलते हैं, भाई मान लो ये 8 बजे यहां से दिल्ली चली, तो ये भी 8 बजे दिल्ली से चली, अलीगढ़ से चली, तो एक ही साथ चले। और मान लो यहां पर ये 11 बजे मिले, तो 11 बजे तक ये 3 घंटे चली है, तो ये भी 3 घंटे ही चली है। मतलब दोनों ने समान समय दूरी तय करी है, यानी कि दोनों को दूरी चलने के लिए जो समय मिला है वो समय क्या मिला है? बराबर। तो अगर यहां पर दो लोग एक साथ चलते हैं और बीच में कहीं मिलते हैं तो टाइम आपका क्या होता है? इक्वल। और टाइम इक्वल होता है तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो एक ही होता है। हमने बताया था आपको, जी हां। तो यहां स्पीड का रेशियो 14 और 21, यानी कि 2 और 3 का रेशियो आपको दे रखा है। दे रखा है नहीं दे रखा? बिल्कुल दे रखा है। अब यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि एक ट्रेन अगर दूरी 2 चलती है तो दूसरी ट्रेन दूरी 3 चलती है। भाई सपोज करो इस रास्ते में बीच में यहां पर आकर के दोनों ट्रेन मिलती हैं, तो इस ट्रेन ने अगर 2 दूरी चली तो इस ट्रेन ने दूरी कितनी चली है? 3। इस ट्रेन ने 2 दूरी चली है तो इसने कितनी चली है? 3। और दोनों की दूरी मिला दी जाए तो आपकी क्या आ जाएगी? टोटल दूरी। तो एक तो उसने ये देखा कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 70 किलोमीटर अधिक चलती है, तो एक रेशियो में 2 चलती है, दूसरी 3 चलती है, तो अधिक कितनी चलती है? 1। उसकी वैल्यू दे रखी है 70 किलोमीटर। टोटल दूरी पूछी है तो 3 और 2 5, 3 और 2 5 टोटल वैल्यू पूछी है, तो 5 की वैल्यू 350 किलोमीटर। ये आपका आंसर। ठीक है, दोनों ही आसान पैटर्न है, किसी से भी आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी बात है नीरज, बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं, दोनों में से जो चाहे आपको, जिस बच्चे को जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। दोनों ही आसान है। रेशियो वैसे ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली, कॉम्प्लिकेटेड वो वाला भी नहीं है, लेकिन आप इसमें कम से कम लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखना है, कम से कम लिखना है। जल्दी से नोट कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन एक और दिखाते हैं। थैंक यू गुलशन। हम आपके पास पढ़े हैं सर एसएससीजीडी एग्जाम में 14 क्वेश्चन आपकी पीडीएफ से था। अच्छी बात है, 20 में से 14 क्वेश्चन सीधे पीडीएफ से मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। बाकी जो क्वेश्चंस भी होते हैं ना वो भी आपके सेम लॉजिक पर ही होते हैं। अब देखिए, 2 बस एक ही समय पर 2 बस स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। बिना पेन के भी कर सकते हैं। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर अधिक चलती है। जब वे मिलती हैं तो 160 किलोमीटर अधिक चलती है। तो 10 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 160 किलोमीटर 10 घंटे में। 10 घंटे में दोनों एक दूसरे को मिले हैं। और रिलेटिव स्पीड अपोजिट में 90, 90 इंटू 10, सॉरी 90 इंटू 10, 90 इंटू 10 नहीं, 90 इंटू 16, 1440। ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं। हम आपको फिर दोनों तरीके बताते हैं। यहां 10 किलोमीटर अधिक चलती है 1 घंटे में।
चली कितनी है, 160 किलोमीटर अधिक चली है। तो कितने घंटे में, 16 घंटे में। तो दूरी बराबर स्पीड का सम 40 प्लस 50 90 इंटू टाइम 16 और 16 निम्मा 144। ये आपका आंसर हो गया। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, आसान है ना, इतना सही सॉल्यूशन है। दूसरा ये है कि डिस्टेंस का जो रेशियो होगा और स्पीड का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, और डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो 40-50 मतलब 4:5। तो एक दूसरे से 160 किलोमीटर अधिक चलती है, और रेशियो में जो अधिक चलती है वो चलती है 1। टोटल 9 की वैल्यू पूछी गई है, 16 निम्मा 144, 1444 किलोमीटर। यही आपका आंसर है ना, आसान। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखा जाता है, इजी है नो डाउट, लेकिन एग्जाम में आता है, हल्के में मत लेना। वेरी गुड पलक, निधि, आदित्य, गुलशन, वैष्णवी, आकाश, गौतम, नीलू, विवेक, ओमकार, बहुत बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो नोट कर लो। सबको आ रहा है? चलो एक और देखो, अलग थोड़ा इसी लॉजिक पर है क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी बड़ी होती है, और लैंग्वेज बड़ी बड़ी होती है तो उस कंडीशन में थोड़ा दिखने में डर लगता है बस क्वेश्चन को। अब देखो, सचिन और अनिल एक ही समय में कालका की ओर चलने लगे जो चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर है। सचिन की गति अनिल की गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अनिल कालका पहुंचता है और तुरंत वापस चंडीगढ़ की ओर चलना शुरू कर देता है। रास्ते में कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर उसकी मुलाकात सचिन से होती है। सचिन की गति ज्ञात करें। ये मान लो दूसरा क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन आपका जैसे इस टाइप का हो गया, और ये तो दोनों विपरीत दिशा में चल रहे थे, और अब दोनों क्या चल रहे होंगे, समान दिशा में। तो ये दोनों एक ही साथ चलते हैं लेकिन समान दिशा में चलते हैं। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है ये, हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आप लोग इसे करिएगा। पहले हम आपको क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद आप इसे करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, आप कभी स्कूल में बचपन में आपने रेस लगाई है? जैसे टीचर कभी कभी पूरी क्लास को दौड़ाते थे कि जाओ वो दूर कहीं पेड़ है, उस पेड़ को छू करके आओ, और जो पेड़ को छू करके जल्दी से आएगा उसे फर्स्ट घोषित किया जाएगा, जो दूसरे नंबर पे आएगा वो सेकंड, जो तीसरे नंबर पे आएगा वो थर्ड। ऐसा होता था? होता था नहीं होता था? बिल्कुल होता था, ठीक है। तो जैसे वो यही कह रहा है कि दिल्ली से चंडीगढ़ 50 किलोमीटर दूर है, दिल्ली से चंडीगढ़ 50 किलोमीटर दूर है। दो लोग एक साथ दौड़ते हैं दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए, लेकिन पैदल नहीं, कार से साइकिल से या बाइक से, किसी चीज से। तो सचिन की गति अनिल की गति से कम है, ठीक है। तो अनिल की गति ज्यादा है तो अनिल पहले पहुंचेगा। भाई जिसकी गति ज्यादा होगी वो पहले पहुंचेगा, पहले पहुंच के लौट रहा होगा, और जिसको स्लो वाला होगा वो अभी भी जा रहा होगा। होता था नहीं होता था? ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो फास्ट वाला पहले पहुंच गया, पहुंच करके जब लौट रहा था तब यहां पर रास्ते में वो उसको मिला। तो उसने यही कहा है कि तुरंत वापस चंडीगढ़ की ओर चलना शुरू कर देता है। रास्ता में कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर उसकी मुलाकात होती है। तो वो जो कालका, ये आपका हो गया चंडीगढ़, ये हो गया कालका। तो चंडीगढ़ से कालका पहुंच करके लौट रहा था, 20 किलोमीटर लौटा, यहां पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात उससे हुई। टोटल दूरी दे रखी थी दिल्ली से चंडीगढ़ की 50 किलोमीटर। तो 50 में से इधर 20 है तो इधर कितना होगा, 30 किलोमीटर। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो तेज दौड़ रहा है, वो तेज दौड़ने वाला आदमी 50 जाकर के 20 और लौट चुका है, मतलब 70 किलोमीटर चल चुका है। जबकि स्लो वाला अभी भी केवल और केवल कितना चल रहा है, 30। और आपने एक चीज नोटिस करी है, दोनों एक ही साथ दौड़ना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब दोनों, जो फास्ट वाला है 50 दौड़ करके 20 लौटता है, जबकि स्लो वाला केवल 30 चलता है। तो दोनों को समय बराबर मिला है। तो यहां टाइम आपका क्या है, दोनों का समान है। तो टाइम समान है तो फास्ट वाला 50 जाकर के 20 लौटा,
तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो बराबर होगा, ये तो आप समझ लीजिए। 50 और 20 कितना चला, 70। स्लो वाला कितना चला, 30। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना हो गया, 7 और 3। स्पीड का रेशियो भी कितना हो गया, 7 और 3। अब उसने आपको दे रखा है उनकी गति का अंतर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, दोनों की गति का अंतर, और 7 और 3 का अंतर 4 की वैल्यू दे रखी है। किसकी गति पूछी है, सचिन की गति। सचिन की गति कौन सी है, सचिन की गति अनिल की गति से कम है, तो कम वाली गति सचिन की है, मतलब 3 की वैल्यू पूछी है। तो ये हो जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्यूशन मात्र और मात्र केवल और केवल आपका इतना था। ठीक है, अब बताओ अंतर क्या है दोनों में। वहां पर दोनों विपरीत दिशा में आ रहे थे, यहां दोनों सेम दिशा में भाग रहे हैं। अब सेम डायरेक्शन भागेंगे तो जो फास्ट वाला होगा वो पहले पहुंचकर लौट रहा होगा, स्लो वाला अभी भी जा रहा होगा। अब बताइए, जिसका आंसर आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग पुनीत, सोनबीर, रामू, लेट हो गए आप लोग। बिल्कुल निकलेगा सुरेंद्र, चलिए नोट कर जल्दी से। एक बार और रिपीट कर रहे हैं और ऐसा एक और कराएंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा। देखो, जो फास्ट वाला है वो चंडीगढ़ 50 किलोमीटर जाकर के 20 किलोमीटर लौट चुका है, यानी 70 किलोमीटर चल चुका है। स्लो वाला उतने समय में केवल 30 चला। 30 कैसे पता किया, 50 में से 20 घटाया, 30 बचा। तो स्लो वाला केवल 30 चला है, फास्ट वाला 70 चला है, और दोनों को समय बराबर मिला है। जितने समय में ये दौड़ करके यहां पर आया उतने समय में ये यहां पहुंचा है। टाइम बराबर है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होगा। डिस्टेंस 70 और 30 के रेशियो में 7 और 3 में है, तो स्पीड भी 7 और 3 के रेशियो में होगी। यहां स्पीड का अंतर देकर के स्लो वाले की स्पीड पूछी गई है। स्पीड का अंतर 4 की वैल्यू दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 की है, 4 से डिवाइड कर देंगे। स्लो वाले 3 की स्पीड पूछी है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। गुड मॉर्निंग अविनाश, मोहित, लेट हो गए सब, पुनीत। सर मैं पानी का नाका मोड़ने गया था। ओके जावेद, चलिए। दो लड़के ऋषि और बामसी, अब देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन करिए। एक ही समय में लखनऊ से 95 किलोमीटर दूर कानपुर की ओर निकलते हैं। ऋषि बामसी की तुलना में 5 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी, दोनों की स्पीड का अंतर दे रखा है 5। बामसी कानपुर पहुंचते हैं, तुरंत वापस यात्रा शुरू करते हैं। वापसी यात्रा में ऋषि से मुलाकात होती है जो कानपुर से 45 किलोमीटर दूर है। समझ में आया, लखनऊ और कानपुर की बात हो रही है। फास्ट वाला जो व्यक्ति है वो लखनऊ से कानपुर 95 किलोमीटर जाकर के 25 किलोमीटर लौट भी आता है, जबकि उतने ही समय में स्लो वाला जो है वो ये बची हुई दूरी ही चल पाता है। यही क्वेश्चन में कहा गया है, नहीं कहा गया, यही कहा गया है। अब देखो, तो ये 95 किलोमीटर जाता है, उसके बाद 25 किलोमीटर लौटता है, और ये 95 से 25 घटाएंगे तो ये केवल और केवल 70 किलोमीटर चलता है। अब डायरेक्ट कर सकते हो, तो 95 के साथ फास्ट वाला 25 और चलता है, मतलब 120, और दूसरा वाला 70। स्पीड का अंतर कितना दे रखा है, 5। करिए, लाइव से करिए रमन, इसमें क्या सोचने वाली बात है। पुराना बैच या लाइव अगर आपको मिल रहा है तो लाइव से करें, इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। साधना, क्या समझ नहीं आया आपको। थैंक यू दीपेंद्र, वेरी गुड। सुनु, मनोज, इकबाल, नेहा, नदीम, सुरेंद्र, मंजू, बेहतरीन, बहुत खूब, जबरदस्त। सुरेश, मुस्कान, कनिका, मोहित, मनीषा, वीरेंद्र, सुरेंद्र, लव, इकबाल, मोहित, गोलू, वनेश,
नीता, गीता, गौतम, ब्रिकेश, आदित्य। अब नाम नहीं दिख रहे भाई, अब बहुत आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अन्वेष, चलिए अब देखो, आपको पता है डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो बराबर होगा, और वो एक ने चली है 120, एक ने चली है 70, तो ये हो गया 12 और 7 का अनुपात। दोनों की स्पीड का अंतर दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां अंतर कितना है 5, 5 की ही वैल्यू दे रखी है। किसकी स्पीड पूछी है? ऋषि, ऋषि स्लो वाला है क्योंकि बामसी लौट रहा था। 7 की वैल्यू पूछी है, तो 7 किलोमीटर पर आवर। अब आया समझ में सबको? मजेदार क्वेश्चन है वैसे ये। रीना, अवनेश, गोलू, सचिन, सोनम, दिग्विजय, बहुत बहुत खूब। आसान है। चलो जल्दी से नोट करो और हमें एक बार बताओ नोट करके। अभिषेक, राजन। अच्छा, एक चीज और आप नोटिस कर रहे हैं कि दोनों ने मिला के जो दूरी चली है, ऐसे क्वेश्चन में जब लोग एक ही दिशा में भाग रहे होते हैं और भाग करके लौट रहा होता है, बीच में कहीं मिल रहा होता है ना, जैसे एक जाके भाग के लौट रहा है और एक जा रहा है, तो इस वाले क्वेश्चन में दोनों की जो दूरी, दोनों की जो मिलाकर के दूरी होगी, जैसे ये 95 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो 120 और 70 190, 95 का 2 गुना, क्योंकि 95 ऊपर 95 नीचे, तो दोनों की मिलाकर के जो दूरी होगी वो जो भी दूरी है उसका डबल होगी। पिछले वाले में भी देखो, अगर ये 50 था तो 50 ऊपर और नीचे भी 50, 50 और 50 100 किलोमीटर। यानी कि सिंपल फंडा है कि अगर कोई ऐसे क्वेश्चन में दूरी की बात की जाए, यहां दूरी दी गई थी, अगर दूरी पूछता तो दोनों ने मिलाकर के जो दूरी चली होगी, हमारी बात को ध्यान सुनना, दोनों ने मिलाकर के जो दूरी चलेगी वो जितनी भी दूरी देंगे उसका डबल। अगर 50 किलोमीटर दूरी है तो उसका डबल कितना हो गया? 100 किलोमीटर। तो दोनों मिलाकर के जो दूरी चलेंगे वो 100 किलोमीटर चलेंगे। ऐसे ही इसमें 95 किलोमीटर है, तो 95 का डबल कितना होगा? 190। तो दोनों मिलाकर के जो दूरी चलेंगे वो 190 चलेंगे। क्योंकि इसी का बड़ा फेमस सा एक क्वेश्चन है, आपको बुक में दिखेगा, किसी बुक को लेंगे ये वाला क्वेश्चन, और अगर आपको ये पता है तो आप चुटकियों में ये क्वेश्चन करके निकल लेंगे। पढ़िए, मतलब एक बार आप पढ़ के कोशिश करिए, हमने आपको हिंट दे दिया है। आप में से बहुत सारे बच्चे अब इसे कर सकते हैं, जिनको लगता है कर सकते हैं वो करें, जिनको लगता है नहीं कर सकते वो हमारा इंतजार करें, हम बताएंगे। ये देखो, दो व्यक्ति ए और बी 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पी से क्यू स्थान के लिए चलते हैं। पी से चलते हैं कहां के लिए? क्यू के लिए, जो 21 किलोमीटर की दूरी पर है। 21 किलोमीटर दूर है, तो इसका मतलब दोनों ने मिलाकर के जो दूरी चली होगी वो कितनी होगी? 42 किलोमीटर। बी क्यू पर पहुंचकर तुरंत वापस चलता है और ए से आर स्थान पर मिलता है, यानी यहां पर जो मिल रहे हैं वो आर स्थान है। तो पी से आर के बीच की दूरी बताइए। तो पी से आर के बीच की जो दूरी है वो है आपकी यहां से लेके यहां तक, और वो दूरी होगी, कौन सी दूरी होगी? वो दूरी होगी जो स्लो वाले आदमी ने चली है। कोई फास्ट वाले ने तो ये चली है, स्लो वाले ने ये दूरी चली है। तो अगर आप स्लो वाले की दूरी निकाल लोगे तो वही दूरी पी से आर के बीच की आ जाएगी। स्पीड का रेशियो दे रखा है, हम जानते हैं जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। तो स्पीड का रेशियो 3 और 4 है, तो इसका मतलब स्लो वाले ने 3 चली है, फास्ट वाले ने 4 चली है। दोनों ने मिलाके कितनी चली है? 21 किलोमीटर दे रखी है, तो 21 का डबल दोनों ने मिलाकर के 42 किलोमीटर चली है। ये लिखना नहीं है, समझाने लिख दिया है। तो 42 किलोमीटर जो आपको दे रखा है, दोनों की टोटल 7 की वैल्यू दे रखी है, स्लो वाले की 3 वाले की पूछी है, तो 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बताइए, डाउट का क्वेश्चन कैसे पूछना है लिख के भेज देना लास्ट में। जैसे आपकी क्लास 12 बजे तक होती है, लगभग 12-12:05 तक, तो 11:50 के बाद आप क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, अगर क्वेश्चन लिखने के लिए कैपेबल हो तो।
तो 18 किलोमीटर वाले बच्चे का आंसर जो भी है उन सब के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, तो ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है। उम्मीद है अब आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस इसमें इतना ध्यान रखना है, अगर दूरी पूछी जाए तो दोनों ने मिलाकर के जो दूरी चली है ना, वो जो भी दूरी होगी उसका डबल होगी बस। तो ये हो गया मिसलेनियस का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या, तीसरा हो गया, दूसरा ही मान लो, चलो पहला वाला तो डायरेक्ट था। अब दिखाते हैं तीसरे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं, सीधे फॉर्मूलों पर, वो भी आपको दिखाते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं, चलो। स्पीड 3 और 4 है, स्पीड का रेशियो 3 और 4 का हो गया, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 3 और 4 का होगा, क्योंकि दोनों को बराबर समय मिल रहा है, समय बराबर है, तो स्पीड का रेशियो 3 और 4 का, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 3 और 4 का ही होगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दोनों ने, क्योंकि ये दूरी 21 किलोमीटर दे रखी है, तो दोनों मिलाकर के दूरी चलेंगे, वो 21 का डबल 42 चलेंगे, तो 42 किलोमीटर दूरी दोनों के मिलाकर के 4 और 3 7 की वैल्यू दे रखी है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। पी से आर स्लो वाले की वैल्यू आपसे पूछी है, तो पी से आर स्लो वाले की वैल्यू कितनी होगी, 3, तो 3 की वैल्यू पूछी है, 3 की निकाल दी। ठीक है, अब देखो, ये देखो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये आए हुए हैं एग्जाम में, बिल्कुल सीधे फॉर्मूले से रिलेटेड, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। एक राइफल से इतने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ये आपको दे दी स्पीड, एक गोली दागी जाती है 0.2 सेकंड्स के बाद, 0.2 सेकंड्स के बाद मतलब टाइम आपको दे दिया, लक्ष्य को हिट करती है, तो राइफल से लक्ष्य कितनी दूर है, यानी कि आपसे दूरी पूछी है, स्पीड और टाइम आपको दिया है, तो सीधा सीधा दूरी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दिखने में सिंपल है लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं। 2520 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 5/18 का मल्टीप्लाई, टाइम आपका है 0.2 सेकेंड्स, बस खत्म, दूरी निकाल लो। इससे आसान क्वेश्चन कहीं मिलेगा? अब बताओ, है ना इजी। पहले तो पॉइंट हटाओ और ये 0 हटा दो, 2 से 9, 9 से ये 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 18 पंजे 90, 90 है, नहीं गलत कर दिया हमने, हम क्यों काट रहे हैं 2 से, 2 पंजे 10 तो सीधे सीधे हो ही गया, है ना। 18 से 18 कम 18, 14 नहीं 140 होगा, 140 मीटर, 140 मीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सॉल्यूशन हो गया। 70 नहीं 140, सेकेंड्स नहीं है, मीटर में है। और ये सिंपल क्वेश्चन जरूर है, लेकिन कई बार एग्जाम, वैसे आपके पेपर में तो ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है, आपने देखा ये पेपर आपको डायरेक्ट आ जाता है। गुड मॉर्निंग प्रतिभा, इसमें समझाने के लिए क्या है, स्पीड दी है, टाइम दिया है, और स्पीड और टाइम दिया है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस एक ही पॉइंट था कि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में थी, टाइम सेकंड में था, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज किया, क्योंकि आंसर मीटर में पूछा है, बस इतना था। एक और करो ऐसा, कोई व्यक्ति यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो उसे इतना समय लगता है। यदि वह व्यक्ति साइकिल इतने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करे तो उसे समय कितना लगेगा। मिनट में समय पूछा है, समय मिनट में पूछा है, तो इसे मिनट में ही कर लो। 180 + 36 यानी कि 216 मिनट। उसने कहा है वही दूरी, यानी कि दूरी दोनों में क्या है, बराबर, और दूरी बराबर है तो स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इनटू टाइम बराबर होगा। अब ये लिखना नहीं है, ये हमने आपको लिख दिया है समझाने के लिए। आप लिखेंगे स्पीड 5 की और टाइम आपका 216। अगर हम स्पीड कर दें 24 की तो टाइम कितना लगेगा, 24 से 9, 9 पंजे 45, 45 मिनट लगेंगे। इतना सॉल्यूशन आपको करना है। ऊपर वाला जो लिखा है वो उन बच्चों के लिए लिखा है जिनकी कैलकुलेशन, जिनका मैथ स्ट्रांग नहीं होता, फ्यूचर में याद रखने के लिए।
बताइए, है ना इजी? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए आंसर भी सबके आ रहे हैं, आने भी चाहिए। इसमें आंसर नहीं आएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। और देखो एक और, एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट लेती है। तो ये गति दे दी और ये आपको टाइम दे दिया मिनट में। एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए गति कितनी बढ़ाई जानी चाहिए? और चक्कर वही है, एक चक्कर यानी कि रेसिंग कार घूमती ना तो चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर को वो 15 मिनट लगाती है अगर वो 108 की स्पीड से जाती है। तो कितनी स्पीड कर दे कि एक चक्कर 12 मिनट में पूरा हो जाए? इसका मतलब इस कंडीशन में भी दूरी दोनों जगह क्या है? बराबर है। तो दोनों ही जगह बराबर है तो स्पीड इनटू टाइम बराबर होगा। अब ये लिखना है नहीं, ये क्यों लिखा है? समझाने के लिए। पहली कंडीशन में स्पीड 108 है, टाइम 15 मिनट दे रखा है। दूसरी कंडीशन में 108 से स्पीड कितनी ज्यादा होनी चाहिए वो पूछा है, टाइम आपको 12 मिनट दे रखा है। 12 से 9, 9 इंटू 15 135 बराबर 108 प्लस एक्स, तो x बराबर 27 किलोमीटर पर आवर्स। यही आपका आंसर। इजी है। ये 3 क्वेश्चन तो इजी थे, डायरेक्ट फॉर्मूले पर थे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखे जाते हैं। अब बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर है तो पूछ लो, नहीं है तो कुछ क्वेश्चन और हैं थोड़े से मजेदार, वो हम आपको बताएंगे। हो गया? चलो ये देखो, पढ़िए और करिए। ट्रेन ए और बी एक ही समय में शुरू होती हैं। ट्रेन ए स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। ट्रेन बी वाई से एक्स तक 80 की गति से यात्रा करती है। वे 1 घंटे 36 मिनट के बाद एक दूसरे को पार करती हैं। स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या है? इससे आसान क्वेश्चन कहां मिलेगा? ढूंढते रह जाओगे। ये देखिए महारथियों, उसने क्वेश्चन में कहा है कि 2 ट्रेन हैं। समझा करो क्वेश्चन को पहले। एक चल रही है एक्स से वाई की ओर और एक चल रही है वाई से एक्स की ओर। ठीक है, एक एक्स से वाई की ओर और एक चल रही है वाई से एक्स की ओर। तो डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है? प्लस इनटू टाइम। अब यहां तो स्पीड भी दे रखी है और टाइम भी दे रखा है। एक की स्पीड 55 है और एक की स्पीड 80 है। टाइम है 1 घंटे यानी कि 60 मिनट और 36 मिनट 96 मिनट। तो आपकी स्पीड कितनी हो गई? 55 और 80 135। टाइम हो गया आपका 96 मिनट में है तो 60 से डिवाइड, तो दूरी आपकी हो गई 135 इंटू 32 तिया 32 पंजे। 32 तिया 32 तिया कैसे हो जाएगा? 32 से ये नहीं कट रहा। 12 अट्ठे 96, 12 पंजे 60, 5 से 27, 27 इंटू 8 216 किलोमीटर। ये आपका आंसर है कहीं? जी हां, ऑप्शन डी यही है सही। तो ये क्वेश्चन ऐसे लॉजिकली कोई स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देखो इसकी लैंग्वेज बड़ी सी है। तो लैंग्वेज बड़ी होने की वजह से कई बार बच्चे डर जाते हैं। 216 वेरी गुड मुस्कान, सौरभ, मोहित, आशीष, संगीता आपका नेट नहीं, क्या कर सकते हैं भाई, वनेश, आशीष, मुस्कान, सुरेंद्र, कनिका, बहुत बढ़िया।
आज टाइम स्पीड डिस्टेंस आपका खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो। और मंडे ट्यूसडे वेंसडे, सोमवार मंगल बुध में ट्रेन और बोट भी खत्म कर देंगे। ट्रेन, रेलगाड़ी, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। ठीक है महारथियों। प्रतिभा, कनिका, नीता, मनीषा, वंश, दिलीप, अनुभव, दीक्षा, आदित्य, अभिषेक, सबको समझ में आ रहा है? तो ये कौन करेगा बताओ, करो। ए और बी 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वह एक दूसरे की ओर चलकर आधे घंटे बाद मिल जाते हैं, लेकिन एक ही दिशा में चलते हुए 2.5 घंटे बाद। आधे घंटे मतलब 0.5, 2.5 घंटे मतलब 2.5 बाद मिल पाते हैं। उनमें तेज वाले की गति बताइए। गति पूछी है इस बार क्वेश्चन में। क्या पूछी है? गति। और गति यानी कि स्पीड आपकी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जब वो एक दूसरे की ओर चलेंगे, एक दूसरे की ओर मतलब ऐसे विपरीत दिशा में, तो गति आपकी क्या होगी? प्लस। जब वो एक ही दिशा में चलेंगे मतलब ऐसे, तो आपकी गति क्या होगी? माइनस। ये तो आप बताया था अभी हमने आपको। तो पहली कंडीशन में वो दोनों स्पीड का आपको सम निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 15 टाइम 0.5, और 15 को 0.5 से डिवाइड करोगे आधे से तो आ जाएगा 30, यानी कि दोनों की गति का सम 30 है। तो फास्ट वाले की गति 15 से ज्यादा ही होगी। वैसे देखो कॉमन सेंस लगाओगे तो दो स्पीड को जोड़ने पर 30 आ रहा है, 30 का आधा 15 होता है। तो फास्ट वाले की गति 15 से ज्यादा, स्लो वाले की 15 से कम होगी। फास्ट वाले की पूछिए तो फास्ट वाले की 18 ही हो सकती है, स्लो और 15 से कम वाली तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर 15 से कम या 15 हुई तो वो फास्ट नहीं कहलाएगा, वो स्लो वाला हो जाएगा। लेकिन पूरा करते हैं आपका विपरीत दिशा में हो गया। अब एक ही दिशा में, एक ही दिशा में स्पीड का क्या हो जाता है? माइनस। डिस्टेंस वही 15 है, टाइम है 2.5 घंटे। 2.5 से डिवाइड करोगे तो 6 बार 25 छिक्के 150। आपको फास्ट वाले की गति निकालनी है, तो गति निकालने के लिए बस दोनों को जोड़ दो। जोड़ने से ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ S1, और यहां 30 और 6 36, तो S1 इज इक्वल टू 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी यही है सही। अब बताइए, नगीना, गौतम, लव, वृकेश, नेहा, आदित्य, दीक्षा, अभिषेक, वैष्णवी, अनुभव, क्या बात है? बेहतरीन, बहुत बहुत ही बढ़िया। अब बताइए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? राजन, वनेश, वंश, नेहा, इकबाल। तो ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी मजेदार है। बाकी ऐसी कोई खास बात नहीं है। नीता, गुलशन, मुस्कान, कनिका, ब्रजेंद्र, मनीषा, प्रतिभा, एस टी, ये क्या नाम होता है भाई? एस और टी, रीना, गुलशन। चलिए, किसी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो और बताओ, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, टिक कर लेना इसको। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमा को एक निश्चित दूरी तक चलने और साइकिल से लौटने में 9 घंटे 55 मिनट का समय लगता है। यूपी कांस्टेबल 2018-19 में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। उसे चलने में 12 घंटे और 30 मिनट का समय लगता है, तो समान दूरी तय करने में उसे दोनों ओर से साइकिल से जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा? पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आरपीएफ का हो जाएगा मुस्कान, इससे इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आरपीएफ आराम से जाओ, जो कॉमन सिलेबस है ना आरपीएफ का, अर्थमेटिक में इससे बाहर नहीं आएगा, फ्री होके जाइए।
पहले समझो, जैसे आप अपने घर से कोचिंग जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, साइकिल से जाओ या पैदल जाओ। ठीक है, तो साइकिल से जाओ या फिर आप पैदल भी जा या आ सकते हैं। तो सपोज करते हैं साइकिल से आपको जो समय लगता है वो लगता है x एक साइड का, और पैदल जो लगता है एक साइड का समय लगता है y। अब वो कहता है कि हेमा पैदल गई और साइकिल से लौटी, तो पैदल गई तो मतलब जाने का समय y, साइकिल से लौटी तो समय x, तो जाने और आने का समय आपका हो गया x प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई आपको दे रखा है कितना, 9 घंटे 55 मिनट, ये आपको दे रखा है। आपको दूसरा देखा, उसे चलने में 12 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, मतलब वो पैदल जाए और पैदल ही आए तो उसे 12 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। पैदल मतलब जाने का समय भी बाई, आने का समय भी बाई, मतलब 2 बाई, तो 2 बाई समय आपको दे रखा है 12 घंटे 30 मिनट, ये आपको दे रखा है। उसने आपसे पूछा है कि अगर वो साइकिल से जाए और साइकिल से ही आए तो उसे कितना समय लगेगा। साइकिल से जाकर साइकिल से ही आएगी तो टाइम लगेगा 2x, और वही आपसे पूछा गया है। तो अब तो हमें नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें दिक्कत होगी आंसर आ गया भाई यहां से x प्लस वाई पता है, 2y पता है, x नहीं निकाल सकते हैं। तो यहां से कैसे भी निकाल लो, y की वैल्यू होगी 6 घंटे 30 मिनट का आधा 15 मिनट। तो बस यहां y की वैल्यू 6 घंटे 15 मिनट पुट कर दोगे, और जब पुट करके घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कट जाएगा, कटने के बाद यहां x बचेगा और यहां बचेगा 3 घंटे 40 मिनट। हमें चाहिए 2x, तो 2x हो जाएगा 6 घंटे 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब आपका 80 मिनट में क्या होता है, 80 मिनट में होता है 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा जुड़ जाएगा तो 7 घंटे 20 मिनट उसको लगे। यही आपका आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो दिया है ना 9 घंटे 15 मिनट x प्लस वाई, और ये आपको दिया है 2y, तो इसका डबल कर दो, तो डबल कर दोगे तो 2x प्लस 2y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 18 और 110। इसमें से बस 2y घटा दो, कितना 6 और 2y की वैल्यू कितनी है 12 और 30, घटाने पे सीधे 2x आ जाएगा 6 और 80, यानी कि 7 घंटे 20 मिनट। इतना सा सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन हल्के में मत लेना, ये सिंपल जरूर है लेकिन एग्जाम में बहुत पूछा था। किसी भी एग्जाम में, चाहे आप पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, ये हर एक किसी में आता है। अब ये देखो, ये भी टिक कर लो। और बताओ, डायरेक्ट तुम्हारे लिए बता रहे हैं मोहित, तुम्हारी डिमांड थी ना डायरेक्ट की, इसलिए हम डायरेक्ट बताते हैं। अब हर चीज में लिखते उन बच्चों की वजह से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो समझ नहीं पाते डायरेक्ट लिखने पर, इसलिए उनके लिए लिख देते हैं। ये बताइए, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ जाए तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ लीजिए कि ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, ये यूपी कांस्टेबल 2018-19 में पूछा गया था। ये भी उनमें से क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर समझ लीजिए आपका यूपी कांस्टेबल वाले बच्चे। एक आदमी ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ भाग 4 की गति से, कुछ भाग साइकिल की गति से 9 की गति से तय किया, तो पैदल कितनी यात्रा तय की। तो देखो टोटल जो दूरी चली है वो चली है 61 किलोमीटर। 61 किलोमीटर में उसने 4 की गति से पैदल चला है, वो दूरी मान लो x। तो बची हुई दूरी साइकिल से दूरी कितनी हो जाएगी, 61 माइनस x हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बताओ भाई। टोटल दूरी अगर 61 किलोमीटर है और 61 किलोमीटर में से पैदल हमने चल ली x, तो बची हुई दूरी क्या होगी, 61 माइनस x होगी नहीं होगी।
अब उसने दिया है कुल आपको 9 घंटे लगे। कुल 9 घंटे का मतलब पहले का जो टाइम है और दूसरे का जो टाइम है मिलाकर के 9 घंटे आपका आ रहा है। तो पहले का टाइम होगा डिस्टेंस x, स्पीड 4, तो x बटे 4। दूसरे का टाइम होगा डिस्टेंस 61 माइनस x, स्पीड 9, और दोनों को जोड़ दो तो 9 घंटे। अब आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। हेलो, आवाज नहीं आ रही? क्या हो गया प्रतिभा? अग्निवीर के पेपर में आ सकते हैं, बिल्कुल यही आएंगे, अग्निवीर के पेपर में यही आएंगे, चिंता मत करो। इससे आसान वाले मतलब यही क्वेश्चन थोड़ा आसान लैंग्वेज में आपको देगा। अब हम आपको हमेशा कहते हैं कि ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, ऑप्शन से लोगे। तो x की वैल्यू ऐसी है जो 4 से कटनी चाहिए, तो 4 से कटने वाला हम ऑप्शन बी ले लेते हैं। तो ऑप्शन बी ही ऐसा नंबर है, 4 से 16 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है भाई, तो 12 भी कट रहा है, तो पहले ऑप्शन ए ले लो। तो ऑप्शन में ए की जगह, x की जगह आप 12 रखोगे, तो ये होगा 12 बटे 4, और यहां होगा 61 माइनस 12, 49 बटे 9। ये तो कट ही नहीं रहा, तो ये तो हो गया गलत। अब ऑप्शन बी ले लेते हैं, x की जगह 16 लोगे तो होगा 16 बटे 4, और 61 माइनस 16, 45 बटे 9। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, टोटल हो गया 9 घंटे। 9 ही आना चाहिए, यही आपका आंसर। तो ऑप्शन बी यही है सही। अब बताओ क्या हो गया सतीश, आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया मेरे भाई? अभी ठीक हैं आप? अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना आ गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब बहुत आता है ये वाला। इससे पहले वाला क्वेश्चन एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। रेलवे में भी यही आएगा मैथ, बिल्कुल। देखो ये कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिसमें कॉमन मैथ आता है, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, है ना, ये 2-3 एग्जाम ऐसे हैं इनमें आपका लगभग सेम मैथ आता है। इसे डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं ऑप्शन से, ये मत लिखो ऑप्शन से। 12 किलोमीटर 4 की गति से, और 61 में से 12 हटाओगे तो 49 किलोमीटर 9 की गति से, नहीं कट रहा, गलत। 16 किलोमीटर 4 की गति से, बचा हुआ 61 में से 16 घटाओगे 45 9 की गति से, 4 + 5 9। डायरेक्ट ऐसे करोगे इतना, ये सब नहीं लिखोगे, ठीक है। अब देखो आज का अंतिम प्रश्न, और टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी अंतिम प्रश्न। 1-2 क्वेश्चन आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस के बड़े फेमस से हैं। एक लिफ्ट वाला क्वेश्चन, वो हमने यूट्यूब पे कराया हुआ है आपको। एक लिफ्ट वाला है, लिफ्ट ऊपर, एक लिफ्ट ऊपर आ रही है, एक लिफ्ट नीचे जा रही है, ऐसा वाला क्वेश्चन। एक जहाज वाला क्वेश्चन, वो हम आपको कराएंगे। 2018 में भी आया था यही क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल आया था सुमित। क्या कर रहे हैं अभिषेक? नहीं, कांस्टेबल में एडवांस मैथ नहीं आता आपका, नहीं जरूरत नहीं है निधि। अच्छा, अगर आप आरपीएफ वगैरह के लिए कर रहे हैं तो आरपीएफ में एडवांस आता है। आरपीएफ में, रेलवे के कुछ एग्जाम्स में एडवांस आता है, जैसे कि प्रीवियस ईयर देखोगे ना तो वहां पर थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक कर लेना, हम भी क्रॉस चेक करके बताते हैं आपको। वेबसाइट पे एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है कई जगह दे रखा है केवल अर्थमेटिक, लेकिन हम जब रेलवे के प्रीवियस ईयर देखें तो वहां कुछ एडवांस क्वेश्चन में हमें आरपीएफ के क्वेश्चन दिखे हैं। तो एक बार हम आपको क्रॉस चेक करके बताएंगे कि एडवांस अगर आता है तो आपको फिर बैच लेना पड़ेगा, दूसरा बैच कोई। अगर एडवांस नहीं आता है तो फिर आपका ये इसी बैच से हो जाएगा। अग्निवीर में यही आते हैं, बता तो दिया प्रतिभा आपको बताया था, फिर आप रिपीट कर रहे हो वही क्वेश्चन। एक बार पूछने के बाद बार बार मत पूछा करो। ये देखो, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। हम यहां पर एक चीज बताते हैं आपको कि जब कभी भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा पूछना होता है कुछ तो ये क्वेश्चन पूछता है। जब 2 आदमी अलग अलग जगह से एक दूसरे की ओर आ रहे होते हैं, तो एक दूसरे की ओर आएंगे तो बीच में कहीं पर मिलेंगे। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा चलेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम चलेगा। तो जब ये बीच में कहीं पर मिलेंगे तो मिलने के बाद
मिलने के बाद, मिलने के बाद इसको जो समय लगेगा यहां पहुंचने में, मतलब जहां जाना था वहां जो समय लगेगा वो देगा। ऐसे ही इसको जो समय लगेगा वो आपको देगा। एक की स्पीड देगा और दूसरे की स्पीड आपसे पूछेगा। समझ रहे हो? दो लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं। जैसे मूवीज में होता था ना, गुंडा जो है विलेन हीरो के फैमिली को पकड़ लेता था, तो हीरो भी विलेन की फैमिली के किसी को पकड़ लेता था, तो दोनों एक दूसरे को छोड़ते थे। तो एक दूसरे से छोड़ते थे तो बीच में कहीं पर मिलते हैं, मिलने के बाद वो अपनी फैमिली के पास जाएगा, वो अपनी फैमिली के पास जाएगा। तो वही कहता है बीच में कहीं पर मिलने के बाद एक को यहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा, दूसरे को जो समय लगेगा वो देगा। एक की स्पीड देकर के दूसरे की स्पीड पूछेगा। तो यहां पर ध्यान रखना, स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के उल्टे रेशियो के T2/T1 के अंडर रूट के बराबर होता है। ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना, क्योंकि ये अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत दिक्कत कर देगा। अब करो इस क्वेश्चन को। दो ट्रेन ए और बी से पी और क्यू के लिए और क्यू से पी की ओर चलती हैं, एक दूसरे की ओर चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट लेती हैं। तो पहला समय हो गया 4 घंटे मतलब 240 और 48 यानी कि 288 मिनट। दूसरा हो गया T2, 3 घंटे मतलब 180 और 20 यानी कि 200 मिनट। ये आपका हो गया। ट्रेन ए की गति दे रखी है, बी की गति पूछी है। तो फॉर्मूला पता ही है, S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। पहले की गति 45 दे रखी है, दूसरे की गति आपसे पूछी है। अब दूसरे का टाइम आपको दे रखा है 200 मिनट, पहले का टाइम दे रखा है 288 मिनट। बस खत्म करो। तो 25 से कटेगा नहीं, 8 से, 8 से ये 25 बार, 8 से ये 8, 8 या 24, 8 छिंग 48। बस अब आपका हो गया। तो ये हो गया 45/S2 और ये हो गया √5 इसका और इसका 6, 5 से 9, 9 छिंग 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताइए, 1 रुपए 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के 1 2 3 एंड 50 पैसे कॉइन्स वाज 80। हाउ मच कॉइन्स? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के 1 2 3 के रेशियो में है, 50 पैसे के सिक्के दिए, तो फिर इस क्वेश्चन बचा ही नहीं है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात अगर आपको दिया गया है, सिक्कों का अनुपात, तो क्वेश्चन कुछ ज्यादा आसान हो जाएगा। 50 पैसे के सिक्के 80 दे रखे हैं, टोटल 3 और 2 5 और 1 6 आपसे पूछा है, तो 240 आंसर हो जाएगा। लेकिन साथ ही सिक्कों का अनुपात नहीं होगा। आपने जो क्वेश्चन लिखा है उसके अकॉर्डिंग सिक्कों का अनुपात है, लेकिन शायद आपने शॉर्ट में लिखा होगा, तो वो सिक्कों का नहीं, वैल्यू का अनुपात देता है कि इतने रुपए हैं। तो अगर ये कॉइन्स की जगह रुपए का अनुपात है 1 2 3, तो कॉइन्स में चेंज करोगे तो 1 रुपए में 1 रुपए का 1 सिक्का होगा, 2 रुपए में 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे, 3 रुपए में 50 पैसे के 12 सिक्के होंगे। भाई 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के बनते हैं, तो 2 रुपए में 4 हो गए। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के बनते हैं, तो 3 रुपए में 12 हो गए। अब आप कह रहे हैं 50 पैसे के सिक्के आपको दे रखे हैं 80, 80 4 की वैल्यू दे रखी है, टोटल 17 की वैल्यू पूछी है। मे बी ये वाला होगा, पढ़ लेना। अगर उसमें रुपीस का रेशियो दे रखा है, वैल्यू का रेशियो, तो ये वाला सॉल्यूशन होगा, और सिक्कों का रेशियो दे रखा है तो ये वाला सॉल्यूशन होगा। और यहां पर आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो जाता है समाप्त। इसके बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस YouTube पे जो प्रैक्टिस कराया है उस YouTube का प्रैक्टिस करते रहिएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आज की सेवा आपकी यहां पर समाप्त होती है और आपका टॉपिक भी समाप्त होता है। सर जो हेलीकॉप्टर वाला कराया था उसी में अगर टाइम पूछ ले कि जैसे 900 किलोमीटर खराब मौसम धीमे होता है, गति 300 कम हो गई तो 30 मिनट बाद हो गई तो मूल। अच्छा ठीक है मुस्कान, समझ गए आपका क्वेश्चन हमारा क्या है।
तो नॉर्मल टाइम क्या होगा ये आप शायद कहना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। सेव कर लें पहले आपकी पीडीएफ। अगर उसी क्वेश्चन में जो हेलीकॉप्टर एरोप्लेन वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये था कि 1200 किलोमीटर की दूरी में स्पीड 300 कम होने की वजह से, ठीक है, 1200 किलोमीटर की दूरी में स्पीड 300 कम होने की वजह से उसे आधा घंटा अधिक लग रहा है ना। तो स्पीड क्या है, क्वेश्चन ये था। अब कह रहे हैं उसमें अगर एक्चुअल टाइम आपसे पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको वो टाइम आपको पूछता है क्वेश्चन में, तो एक्चुअल टाइम आपको देगा, जैसे मान लो वो आपको देता है 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, ऐसे आपको वो ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका यह है कि अगर कोई एरोप्लेन 1200 किलोमीटर दूर जा रहा है, मौसम खराब होने की वजह से स्पीड 300 कम हो गई, जिस वजह से उसे 30 मिनट अधिक समय लगता है, तो यात्रा का नॉर्मल टाइम क्या है। नॉर्मल टाइम मतलब अगर उसकी खराब नहीं होती तो उसको कितना टाइम लगता। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले या तो आप स्पीड निकाल लो वही फॉर्मूले से, और स्पीड निकाल करके टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आप लगा देंगे। डिस्टेंस 1200 है, स्पीड आपको पता चल चुकी है, तो आप क्वेश्चन हो जाएगा। सपोज करो अब स्पीड आपको क्योंकि ऑप्शन से नहीं कर सकते, तो या तो आप सॉल्व करोगे या फिर ऑप्शन की हेल्प टाइम में भी ले सकते हैं। भाई ऐसे भी सोच सकते हो कि 1200 किलोमीटर अगर 1 घंटे में पहुंचता था तो पहले स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 1200 किलोमीटर अगर आधे घंटे में पहुंच रहा था तो स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। अगर 1200 वो 1.5 घंटे में पहुंच रहा है तो स्पीड उसकी रही होगी 800 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर 1200 2 घंटे में पहुंच रहा है तो स्पीड रही होगी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कैसे निकाल रहे हैं हम, स्पीड हम ऐसे निकाल रहे हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1200 बटे 1, 1200 बटे आधा, 1200 बटे 1.5 और 1200 बटे 2। अब आपका क्वेश्चन खत्म। जो स्पीड हमारी 1200 किलोमीटर दे देगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम पहला ऑप्शन लेते हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1200, 1200 से 300 कम 900, स्पीड का अंतर 300, टाइम आपका आधा। कितना आ रहा है, 2 3 6, 6 से 2, 2 निम 18, 1800 किलोमीटर आ रहा है, मतलब ये गलत है। ऑप्शन बी तो फिर और गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम, स्पीड बढ़ाएंगे तो दूरी भी ज्यादा कवर करेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन अगर 800 लेते हैं तो दूरी 1200 इंटू 1200 से 800 से मान लो 300 कम 500 बटे 300 और टाइम आपका आधा घंटा, ये भी मैच नहीं कर रहा है। डी ऑप्शन जैसे 6 लेते हैं, 600 से 300 कम 300, स्पीड का अंतर भी 300 और यहां पर आपका आधा, तो ये भी मैच नहीं कर। 900 वाला आंसर होगा, 900 की स्पीड इसमें देने देखी तो आपका नन ऑफ दीस चला जाएगा। मतलब हमारा जो कहने का सेंस है वो आप समझ गए होंगे। यहां पर आपका 300 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है। 800 किलोमीटर गलत है, 900 आएगा। अच्छा 15 नहीं, 800 नहीं है, 800 ही आएगा। 1200 किलोमीटर को अगर आप 800 की गति से जाओगे तो 1.5 घंटा लगेगा। ये सब कराएंगे विकास, अभी रुको। दूरी 900 है ना, चलो जो भी है, फॉर एग्जाम्पल हम, आप उस एग्जाम्पल को समझिए। दूरी तो चेंज प्लस माइनस कुछ भी कर सकता है ना। 900 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में जैसे हमने नहीं लिया है, हम फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, वो चीज समझिए आप। हाँ अब 1 अप्रैल को मिलेंगे। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आज की आपकी सेवा, दूरी 1200 की जगह 900 करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज की आपकी सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। 1 अप्रैल को मिलेंगे ट्रेन या बोट एंड स्ट्रीम के साथ। तब तक आप मजे करो, एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।